तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम एक कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड से, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि एक तरफ फिक्स स्टैंड है, फिर बीच में एक रोलर सपोर्ट है और उसके बाद फिर लास्ट में एक रोलर हिंज है। ठीक है, ये 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, और ये जो 100 किलो न्यूटन है वो सेंटर पे लोड लग रहा है, यहाँ से 1.5 है और ये भी 1.5, टोटल 3 मीटर, और ये यूडीएल है 60 किलो न्यूटन मीटर का। ये भावगट्टी का है फर्स्ट क्वेश्चन, आप बुक में भी देख सकते हो। इसको मैं बहुत ईजी से समझाने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ईजी वे में पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स में मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सबसे पहला है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ठीक है, जिसको पीएल बोलते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालूंगा इसका, जो कि नॉर्मल है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी हम लोग देखे थे फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैसे निकलता है। इसका कुछ कुछ फार्मूलाज होता है जो कि प्री डिटर्मिन्ड होता है, वो आप फार्मूलाज याद कर लोगे तो फिर तुरंत निकल जाएगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हम लोग का अप्लाई यूनिट रोटेशन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट चूज करेंगे, 2 पॉइंट चूज करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ अननोन डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ एक पॉइंट चूज़ करेंगे, यहाँ एक दूसरा पॉइंट चूज़ करेंगे, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट रोटेशन सबसे पहले हम लोग 1 में एक यूनिट रोटेशन अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि बी पे क्या इफेक्ट आया, सी पे क्या इफेक्ट आया, फिर हम लोग 2 पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि बी पे क्या इफेक्ट आया, सी पे क्या इफेक्ट आया। ठीक है, इफेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, उसको मूवमेंट फाइंड करेंगे। कौन सा मेथड से मूवमेंट फाइंड करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो हम लोग का होता था कि जैसे आपका था एम ए बी इक्वल टू क्या होता था, एम एफ ए बी क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस, ठीक है, आपका क्या था 2EI/L। देखिए ए यहाँ पहले है तो यहाँ 2 थीटा ए होगा प्लस थीटा बी। ठीक है, जो यहाँ पहले होगा वहाँ 2 मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अप्लाई यूनिट रोटेशन है फर्स्ट पॉइंट एंड फाइंड मोमेंट के एट बोथ पॉइंट। ठीक है, और फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में ऐसा अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर के जो है दोनों पॉइंट में फाइंड करेंगे। यहाँ पे जब फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो वो कैसे फॉर्म होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। ये थर्ड पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फाइंड Δ1 Δ2 बाय यूजिंग ये इक्वेशन, ये स्टिफनेस इक्वेशन है। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का भी इक्वेशन रहता है। हाँ, तो Δ1 Δ2 हम लोग फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे इसमें, और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 2 एंड 3 फाइंड मूवमेंट्स। मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ से इक्वेशन है तो हम लोग को यही फाइंड करना है। ये हम लोग को पता रहता है, ये भी पता रहता है, ये भी पता रहता है। हम लोग को बस एक ही हम लोग को यहाँ पे अननोन रहता है, वो डेल्टा रहता है, उसको फाइंड करना पड़ता है। फाइंड करने के बाद हम लोग के पास थीटा बी और थीटा सी हम लोग के पास अवेलेबल हो जाता है। अब दोनों अवेलेबल होने के बाद जो हम लोग इक्वेशन यहाँ से ये दोनों से फाइंड किए हैं, 2 से और 3 से जो भी इक्वेशन फाइंड किए होते हैं, वो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, पुट करके फिर हम लोग नॉर्मल निकाल लेंगे अपना मूवमेंट। और जैसे ही मूवमेंट निकाल लिए वैसे एनालाइज हो गया आपका। एनालाइज मतलब क्या, मूवमेंट निकालना। ठीक है, बीम को कैलकुलेट करना, बीएमडी बनाना। तो यहाँ पे बीएमडी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एसएफडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, मूवमेंट निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यही टोटल 5 पॉइंट जो है, यही टोटल 5 पॉइंट का हम यूज़ करेंगे और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग का बीम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, MFAB। तो हम लोग जानते हैं कि जब UDL रहता है तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, हम लोग अगर हॉगिंग में दे रहे हैं और अगर इसको सैगिंग में देना है तो कैसे देंगे, पॉजिटिव में ऐसे, ये सैगिंग हो गया। ठीक है, अब सैगिंग में क्या यहाँ जाएगा, ये माइनस होता है, माइनस
एफ ए बी, ठीक है, ये हो गया प्लस एम एफ बी ए, तो माइनस एफ ए बी यू डी एल है, तो क्या होता है यहाँ पे होता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा में 12 इसके से ए के साइड में, और इधर साइड होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू डी एल है, और तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आ गया माइनस 80 किलो न्यूटन, ठीक है, 60 यू डी एल है, और 4 क्या है, डिस्टेंस है यहाँ 4 मीटर का डिस्टेंस है, एल है 4 और बटा 12 80 आ गया। उसी तरह से बी ए हम लोग क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया आपका 80 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस 80 किलो न्यूटन हो गया, ये प्लस 80 किलो न्यूटन हो गया। अब इसके बाद फिर एम बी सी निकालेंगे हम लोग, इधर से निकालेंगे बी सी से, तो बी सी से क्या निकालेंगे, डब्ल्यू एल बाई 8, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है मिडिल पोर्शन पे, तो मिडिल पोर्शन पे जब कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगता है तब हम लोग का फॉर्मूला होता है माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, ठीक है, माइनस 100 इंटू 3, 100 क्या है यहाँ पे लोड है, और 3 डिस्टेंस है, बटा में 8 माइनस 37.5 किलो न्यूटन हम लोग का आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से सी भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बी में हम लोग टोटल ओवरऑल फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव 80 है, नेगेटिव 37.5 है, तो 42.5 हो गया पॉजिटिव, PL1 जिसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सी पे क्या है, पॉजिटिव में 37.5 और सी में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो PL2 यहाँ पे हो गया, तो PL1 42.5 और PL2 37.5 किलो न्यूटन हम लोग का आ गया। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जा रहा है, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। चूज पॉइंट, अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट चूज करना है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अप्लाई यूनिट रोटेशन यूनिट रोटेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले तो पॉइंट चूज करना है, हम लोग पॉइंट चूज कर लिए, ये 1 यहाँ पे ले लिए बी पे, और सी पे ले लिए 2, ठीक है। यहाँ ए है, हम लोग का डिस्टेंस है ये 4 मीटर, ये है 3 मीटर, ठीक है। रिस्ट्रेन द स्ट्रक्चर, हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे स्ट्रक्चर को, ताकि जहाँ पे हम लोग मूवमेंट दें वहीं पे सिर्फ आए रोटेशन, और कहीं ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जगह हम लोग रेस्ट्रिक्शन दे दिए। अप्लाई थीटा बी इक्वल टू 1, थीटा बी इक्वल टू 1, थीटा बी हम लोग 1 दिए, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 होगा, फिर ऐसे 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 जाएगा, यहाँ पे थीटा बी एंगल 1 होगा 1 डिग्री, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऐसे करके ये हो जाएगा, ताकि यहाँ पे एंगल जो हो 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे K11 और K12। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि KRC लिखते हैं, मतलब रो और कॉलम, ठीक है। जैसे K यहाँ पर 1 1 पहला रो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, के दूसरा रो पहला कॉलम, के दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं, पहला रो लिखते हैं दूसरा कॉलम लिखते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है K11 और K12, ये फर्स्ट जब थीटा बी इक्वल टू 1 किए आप, पहला जब रोटेशन अप्लाई किए तो हम लोग K11 और K12 ये दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थीटा बी इक्वल टू 1 हम लोग प्रोवाइड किए। यूनिट रोटेशन अप्लाई करना मतलब होता है थीटा बी का वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी थीटा सी का वैल्यू 1 मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं थीटा बी का वैल्यू हम लोग 1 माने, उसके बाद देखते हैं बी पे क्या आया, तो बी को कैसे करेंगे, एम बी ए प्लस एम बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन यूज़ किए हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो एम एफ बी ए होता है, एम एफ बी ए, वो यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि फ्री एंड मूवमेंट यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है, इसको 0 मान लिए हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट ले रहे हैं, तो फिक्स्ड सपोर्ट में आपका मूवमेंट 0 हो जाएगा।
इसको हम लोग जीरो ले रहे हैं, एक्चुअली फ्री मूवमेंट में जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, K11 में उसको जीरो लेते हैं अब फ्री मूवमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2EI/L 2θb प्लस θa प्लस 2EI/L 2θb प्लस θc। अब MBA 2EI/L, देखिए B पहले है तो 2 यहाँ हो गया, ठीक है, वही इक्वेशन लिखे हैं, B पहले है तो 2θb, 2 उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा जो पहले होगा। अब यहाँ पे भी वही हो गया, फिर 2EI/4 इंटू 2 प्लस 2EI/2। क्यों? क्योंकि थीटा बी यहाँ पे क्या है, थीटा बी तो 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया, और थीटा ए क्या है, 0 है, ठीक है, एंगल 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है, थीटा बी 1 है और थीटा सी यहाँ पे 0 है, तो सेम चीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 कट गया, EI 2 इंटू 2 EI/3, तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट आया K11 का। इसी तरह से K12 MCB यहाँ पे सिंगल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, M 2EI/L 2C, C पहले है इसलिए 2 होगा, 2θc प्लस θb 2EI/L 2EI/L, L क्या है यहाँ पे 3 है L, ठीक है, तो 2EI/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे θc क्या है, 0 है, इसीलिए ये तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो 2EI/L इंटू 1 2EI/L, L यहाँ पे क्या है 3, तो वो आ गया, K12 हो गया, K11 हो गया। अब क्या करना है, अब अप्लाई θc इक्वल टू 1 में हम लोग एक यूनिट रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो आपको बताए थे हम कि ये पहला हो गया, अब दूसरा जब अप्लाई करेंगे तो K21 और K22 होगा, तो K21 K22, ठीक है। यहाँ पे अब थीटा सी में हम लोग 1 अप्लाई किए यूनिट रोटेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी तो सब फिक्स सपोर्ट ही रहेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 जाएगा, थीटा बी इक्वल टू 0। तो वही सेम इक्वेशन लिखेंगे फिर से, और उसके बाद फिर इस बार क्या होगा, थीटा बी तो 0 जाएगा, थीटा ए भी 0 जाएगा, तो ये पूरा 0 चल जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, थीटा बी 0 जाएगा, ठीक है, और थीटा सी क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो 2EI/3 इंटू 1 तो 2EI/3 हो गया, K21 क्या हो गया, 2EI/3, ठीक है। K22 क्या हो गया, MCB क्या है, K22, तो 2EI/3 2θc प्लस θb इक्वल टू, हाँ, थीटा सी यहाँ पे क्या है, 1 है, और थीटा बी यहाँ पर 0 है, तो 2 इंटू 1 2 2 2 4 4/3, ठीक है। तो आपका K22 और K21 भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल फोर्सेस P, हम लोग का जो फाइनल फोर्सेस है दोनों में, इसमें पहला कोऑर्डिनेट में दूसरा कोऑर्डिनेट में जो फाइनल फोर्सेस है वो 0 है, फोर्स 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स यूज करेंगे, स्टीफनेस इक्वेशन K इंटू डेल्टा इक्वल टू P माइनस PL, ठीक है। तो जैसा कि पिछले पेज में मैंने बताया, K11 K12 K21 K22, उसी तरह से हम लोग लिख दिए जो भी हम लोग का आया था। क्या आया था, K11 आया था 7EI/3, K11 7EI/3, K12 2EI/3, K12 2EI/3, और उसके बाद K21 आ गया आपका क्या, 2EI/3, और उसके बाद हुआ K22 4EI/3, तो K21 2EI/3 और K22 4EI/3 हो गया। अब उसके बाद फिर डेल्टा क्या है हम लोग का, 2 है, थीटा बी और थीटा सी, 2 ही डिस्प्लेसमेंट अननोन है, तो θ1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हम लोग डाल दिए। अब P हम लोग का क्या था, फाइनल फोर्सेस 0 है, ठीक है, और हम लोग का फिक्स्ड एंड जो मूवमेंट था वो क्या था, फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ पे क्या था, 42.5 और 37.5, वही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, 42.5 37.5 माइनस अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये लोग दोनों को हम लोग उधर भेज देंगे, ठीक है। तब अब कैसे भेजेंगे, डेल्टा 1/2, अब ये तो उल्टा हो जाएगा 3/EI,
अब इसका इन्वर्स हो जाएगा 7224 का इन्वर्स, और ये एज इट इज रहेगा। तो इन्वर्स को कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी डी का अगर इन्वर्स आप ले रहे हैं तो 1/a/d, ये फॉर्मूला होता है a/d, ये a/d माइनस b/c, ठीक है, a/d माइनस b/c मल्टीप्लाइड बाय, इसको ट्रांसपो एडजॉइंट ले लेना है। इसका एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल अपोजिट हो जाता है। जैसे कि डी है, डी ए है तो यहाँ डी ए हो जाएगा, ए डी है तो डी ए हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और अपोजिट डायगोनल में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे, डी ए माइनस सी माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइप से हम लोग क्या किए हैं, a/d, a/d 7/4 माइनस 2/2, 2/2, ठीक है, बटा में क्या था 7 4 4 7 -2 -2 -2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इसको बस कैलकुलेटर में डालना है और आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, हाउ टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूजिंग केसियो FX 991 ES प्लस। ये मेरा कैलकुलेटर है, इसी में आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। आपका कैलकुलेटर होगा, अगर केसियो होगा तो लगभग मेथड सब केसियो का सेम ही रहता है। सबसे पहले क्या करना है, गो टू मोड में आपको जाना है, उसके बाद फिर मैट्रिक्स चूज़ करना है। आप इसको आपको नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं आपको क्विकली बता दे रहा हूँ। यहाँ से मैट्रिक्स कौन सा यूज़ करना है, मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए आप चूज़ कीजिए, और यहाँ पे क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 का मैं लूँगा, यहाँ पे 5 सिलेक्ट करूँगा। क्या यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन, 4 -2 और 7, तो ये 4 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 और 7। ठीक है, क्या है 4 -2 और 7। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट में जाना है, इसको लिख लेने के बाद शिफ्ट में जाने के बाद 4 में जाना है, उसके बाद 2 में जाना है डेटा, उसके बाद फिर से 2 में जाना है। अब ये मैट्रिक्स बी हम लोग को क्या माइनस, देखिए क्या है रो इंटू 2, रो इंटू कॉलम होता है R इंटू सी, तो रो कितना है 1 2 इंटू कॉलम कितना है 1, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ के खोजिए 6, तो 2 इंटू -42.5 और -37.5, यहाँ पे वही आपको पुट करना है -42.5 और नीचे में -37.5, ठीक है, आप पुट कर दिए। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करके एक बार आपको कंफर्म कर लेना है, शिफ्ट जा करके नहीं, शिफ्ट में जा करके आपको 4 प्रेस करना है और फिर से 2 में जाना है। तो आप एक बार चूज़ कर लीजिए 2, तो आपको वही सेम डेटा दिखेगा, तो इसका मतलब आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, AC में जाना है। AC में जाने के बाद क्या करना है, आपको शिफ्ट में जाना है, 4 में क्लिक करना है और उसके बाद फिर 3 में क्लिक करना है, ताकि मैट ए आपका मैट्रिक्स है यहाँ आ जाए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ शिफ्ट में जाइए, 4 में जाइए, फिर यहाँ 4 में, ताकि मैट बी आ जाए। मैट बी आ गया आपका। अब हम लोग को क्या करना है, दो साथ में और 2 है, ये लोग दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है, ये साथ में 3/24 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे साथ में 3/24 भी लेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे 3/24, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो देखिए इक्वल टू प्रेस करने के बाद ईजिली हम लोग का ये जो पूरा इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। और इसका सॉल्यूशन क्या आया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं -11.875 -11.875 और सेकंड में है -22.1875 ठीक है, और जो 1/e था वो आ गया। तो Δ1/Δ2, अब यही चीज़ हम लोग का θB θC था। अब क्या करना है, पुट कर देना है वो जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे इसमें। हाँ, ये जो K11 और ये सब जो क्वेश्चन निकाले थे उसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। MAB हम लोग यहाँ पे MFAB आ जाएगा, ठीक है। तो
क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस साइड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस साइड में कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग माइनस लेते हैं। इस टाइप में पॉजिटिव होता है, इस टाइप में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो -80 + 2ei/4 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, और आपका तो क्या होगा, ई कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ 2 2, और उसके बाद फिर आपका जो MAB आया वो -85.937 kN आया। MAB उसी तरह से अगर आप निकालिएगा तो थीटा बी का यहाँ वैल्यू पुट किए, उसी तरह से थीटा ए तो यहाँ पे 0 चल जाएगा आपका, और थीटा बी क्या जाएगा, ये थीटा बी आपका -11.875/EI 2 मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद MBA जो आएगा वो 68.125 kN, और उसके बाद फिर अगर MBC से निकालेंगे तो -37.5 + 2ei/3 2 थीटा बी, और थीटा बी इंटू थीटा सी, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू थीटा बी ऐसे मल्टीप्लाई कि 2ei/3 इंटू 2 इंटू -11.87 EI प्लस 2ei/3 इंटू -27.187/EI। तो ये मल्टीप्लाई करके आप क्या हो गया, ये आ गया आपका -68.12 kN। अब उसी तरह से MCB मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, वही आपको पुट करना है, सेम हिसाब से कैलकुलेट करना है, और आपका 0.0004 आएगा आंसर, यानी कि 0 आप मान सकते हैं। तो आपके पास चारों मूवमेंट का वैल्यू आ गया, MAB, ठीक है, MBA, MBC उसी का अपोजिट आया, MBA का अपोजिट आया, ठीक है, MCB 0। तो दोस्तों यही ये एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा सारा चीज़, ठीक है। तो यही 5 मेथड्स का यूज़ करके आप जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें अगर कुछ डाउट हो आपको तो। और ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे देखते रहें वीडियो। थैंक यू।